गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक रिवीजन क्लास लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। The term objective refers to the end result of an activity. There are various objectives of management can be broadly classified into three category. वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Organizational objective. An organizational strive to achieve the multiple organizational objective like survival, growth and profit. Survive करना means हमें अपने बिजनेस को लॉन्ग, मतलब हमने स्टार्ट किया बिजनेस और उसे कैसे हमें बनाए रखना है, वो हमारा सर्वाइवल होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप बहुत ऐसे सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं जिनकी वजह से बिज़नेस में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाता। तो सर्वाइवल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर में बताई है। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्राइव टू अचीव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मेनली सर्वाइवल। अ बिजनेस शुड बी able to earn sufficient revenue to cover cost in order to ensure its existence. ठीक है, मतलब इतना रेवेन्यू अर्न करे कि हमारी जो कॉस्ट लग रही है बिजनेस को चलाने में वो कवर अप हो सके। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस के लिए हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारी एक सफिशिएंट रेवेन्यू आ रहा है, मतलब प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ग्रोथ क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ एन बिजनेस ओवर द ईयर कैन बी असेस्ड थ्रू various parameters like expansion of its capital base, increase in a number of employees, surge in a प्रोडक्शन टर्नओवर एंड सो ऑन। मतलब सेल जो हो रही है प्रोडक्शन पर वो कितनी हो रही है, कैपिटल क्या है, इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की नहीं, तभी हमारा ग्रोथ के बारे में पता चलता है। मतलब हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस को चला रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा ग्रोथ की तरफ ले जाता है। फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल गेन, इट मेजर एज अ डिफरेंस। मतलब आपका ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट तो बेसिकली हमारा बेस है, हमारा बिजनेस या मैनेजमेंट चलाने का मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है। मतलब कि हमारा जब हम बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका मेन एम तो प्रॉफिट होता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो साथ में सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं। हमारा बाकी जो सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो अगर कंप्लीट होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न एंड द अमाउंट स्पेंड इन बाइंग, ऑपरेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमारा टर्म हो गया क्या आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए आपके स्क्रीन पर एक आपके पिक्चर है जिसमें दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल होगा, प्रॉफिट होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं सर्वाइवल है, ग्रोथ है, उसके बाद फिर प्रॉफिट है। तो इसी तरह से प्रॉफिट आएगा तो फिर हम सर्वाइव कर पाएंगे, फिर हम ग्रोथ करेंगे, फिर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टेप्स टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक 11th में भी पूरा टॉपिक चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने इंटरेस्टेड ग्रुप के एवरेज में होती है। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल। इसमें पर्सनल मीन्स होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना। पर्सनल नीड, सैलरी, सोशल नीड, पीयर रिकग्नाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके
इनको। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज ऑब्जेक्टिव रिलेट to the need of employees of the organization which must be given to employees like fair remuneration, good working condition, unbiased promotion policy etc. ठीक है। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक अ सर्टेन initiative for the welfare of the society at large, and this approach goes a long way in creating a good public image as it ensures that all the business activity have a human face using eco-friendly production technique, charitable work etc. देखिए बेटा क्या है, पर्सनल में क्या है आपका एक क्लिक और है, आप इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फेयर रेमुनरेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए? फेयर रेमुनरेशन, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तो ये पॉइंट्स अगर आएंगे हमारे, हम फुलफिल करते हैं एक एम्प्लॉयज़ के, तो ही हमारे 2 और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे। और 2 और ऑब्जेक्टिव मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मैं आपको और ये समझा देती हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी के रिसोर्सेज में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता, ह्यूमन रिसोर्स आता है। तो हमें अगर अपनी पब्लिक इमेज क्रिएट करनी है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें सर्वाइवल करना है, हमें ग्रोथ करना है, अगर हमें अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो हमें सोसाइटी के पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। बस उसमें क्या है कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी है, आसपास के जितने भी आपके लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, बायस बिहेवियर नहीं करना है, इक्वल जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो फॉलो करना है। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होगा तो उसके साथ साथ हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव करना मीन्स आप सोसाइटी के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में उनकी भी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। जब ये 2 ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाएंगे तो हमारा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और ज़्यादा आपको इस पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव कितने तरीके के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ, सोशल, स्टेप्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल नीड, सैलरी, सोशल नीड, पेयर रिकग्नाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे आपके क्या हुए टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जिन्हें फुलफ़िल करके ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट फ्लोरिश वे में या स्मूथली वे में काम कर सकता है। ठीक है। इसमें फेयर रेमुनरेशन मीन्स होता है सैलरी एंड वेजेस, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन मीन्स प्रॉपर लाइट, बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। जब वो वर्क कर रहा है मतलब वर्क प्लेस पर सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है आपके एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज़ या नए तरीके से काम किया जाता है, तो उसको समझने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स, वर्कशॉप वगैरह करवानी पड़ती है। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, आप जब भी कोई प्लान या पॉलिसी फ्रेम करें तो उनके सजेशन और एडवाइस को वेलकम करना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, उन्हें जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है वो वाला प्रिंसिपल फॉलो करके एक उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए कि वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाएगा या उन्हें ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको इनकी स्लाइड्स के डिटेल के बारे में भी समझा दिया है। अब आते हैं हम लोग क्लास वर्क में। देखिए मैंने इसके आंसर इसलिए लिख रखे हैं, तो ये क्लास वर्क है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव
all different objectives, enumerate any two such objective। तो आपके दो ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। एक आपका केस स्टडी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिक लिमिटेड इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। मैंने आपको अभी समझाया, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर रहे हो। एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज योगा क्लासेस फॉर इट्स एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन लेवल, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ ट्राइंग टू अचीव। तो पर्सनल और ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ये हमारा होगा, ठीक है। तो ये आप अपने जो एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ कर रहे हो, उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसे प्रोवाइड करा रहे हो, तो एक उसे बिलोंगिंगनेस फील करा रहे हो, तो ये हमारा क्या है, पर्सनल और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपको एक केस स्टडी और एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया बेटा, इसका आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर देंगे 12th क्लास, ठीक है। खुद पढ़िए, समझिए, अगर नहीं आता है तो मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और ग्रुप में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे, मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। होप सो आपको ये पॉइंट्स रिवीजन क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है फिर आप अगेन यू कैन आस्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।